दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस नए वीडियो में मल्टीमीटर को चलाने से संबंधित जानकारी के विषय में बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हम किसी भी मल्टीमीटर को जब इस्तेमाल में लेते हैं तो अधिकांश कार्य के दौरान ऐसा होता है कि कभी कभी हम उसे बंद करना भूल जाते हैं और हमारे जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी बंधु हैं, सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्य के दौरान मल्टीमीटर का इस्तेमाल तो करते ही करते हैं। हालांकि बाजार में बहुत ही तरह की मल्टीमीटर उपलब्ध है। मैं अपने वीडियो में ही कम से कम 5 से अधिक तरह के मल्टीमीटर आप लोगों को दिखा चुका हूं। लेकिन जितने भी लोग हमारे बंधुगण इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने की तमन्ना रखते हैं, वो शुरुआती दौर में इस पीले मल्टीमीटर का इस्तेमाल तो करते ही करते हैं। ये बहुत ही सस्ती बाजार में उपलब्ध हो जाती है, लेकिन समस्या इसमें यह है कि यदि आप इसे इस्तेमाल करने के बाद भूलवश बंद करना अगर भूल जाते हैं तो आपकी जो इसमें लगी हुई 9 वोल्ट की बैटरी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और इसके बाद होता यह है कि इसमें इस तरह के अंदर में 9 वोल्ट की बैटरी लगी होती है और होता यह है कि जब बैटरी डाउन हो जाती है तो आपको बैटरी फिर से बदलनी पड़ती है। दोस्तों, ये बैटरी बदलने की जो झंझट है वो एक बार की नहीं है, ये बार बार ऐसा होता रहता है और अक्सर एक बार ही अगर आप भूलते हैं तो अगले दिन फिर आपको बैटरी बदलने की आवश्यकता पड़ती है। मैंने भी बहुत सारी बैटरी बदली है। आज इसी बैटरी की समस्या से निजात पाने के लिए हम ये छोटी सी वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस 9 वोल्ट की बैटरी को हटाते हुए इसमें इस 3.7 वोल्ट की इस रिचार्जेबल बैटरी का इस्तेमाल करेंगे और ये 3.7 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरी इस्तेमाल करते हुए हम इसे चलाएंगे। दोस्तों, मेरे पास ये 18650 की 3000 mAh की 3.7 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरी है। ये रिचार्जेबल बैटरी जो लिथियम आयन बैटरी होती है, ये 3.7 वोल्ट से हाईएस्ट 4.1 वोल्ट तक की वोल्टेज आपको प्रदान करती है। फुल चार्ज के दौरान ये 4.1 वोल्ट और डाउन के पोजीशन में 3.7 वोल्ट तक ये वोल्टेज आपको प्रदान करती है। हालांकि ये 18650 बैटरी इसमें सेट नहीं हो पाएगी, मल्टीमीटर के अंदर उतनी जगह नहीं है, इसलिए ये 500 मिली एम्पेयर की 3.7 वोल्ट की बैटरी हम इस्तेमाल में लेंगे। दोस्तों, इसको लगाने की प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं इसमें देना चाहूँगा कि बहुत सारी वीडियो में होता यह है कि 3.7 वोल्ट के इस्तेमाल से ही मल्टीमीटर को चलाकर दिखाया जाता है। दोस्तों, 3.7 वोल्ट से आपकी मल्टीमीटर जो है वो कभी नहीं चल पाएगी, क्योंकि मल्टीमीटर को चलने के लिए 6.5 से 7 वोल्ट मिनिमम चाहिए होता है और उससे ऊपर ही जब वोल्टेज बनती है तब जाकर आपकी मल्टीमीटर चलती है। ये 7 वोल्ट से लेके 9 वोल्ट तक ऑपरेट होती है और उसके नीचे अगर वोल्टेज आती है उस कंडीशन में इसमें होता यह है कि आपकी मल्टीमीटर जो है वो गलत रीडिंग शो करनी शुरू करती है या फिर बंद हो जाती है। महंगे मल्टीमीटर में ये समस्या नहीं आती है, क्योंकि अक्सर अगर हम उसमें भूल भी जाए तो उसमें एपीओ की सिस्टम होती है जिसको ऑटो पावर ऑफ बोलते हैं। उस कंडीशन में वो मल्टीमीटर अपने आप बंद हो जाती है, थोड़ी देर के बाद एक सायरन देती है और उसके बाद वो बंद हो जाती है। लेकिन इस मल्टीमीटर में और इस तरह की और अन्य मल्टीमीटर में ये समस्या आती है। दोस्तों, ये मल्टीमीटर वही है जिससे मैं एलईडी की वोल्टेज टेस्ट करके आपको दिखाया था। इस पे ये जैक लगी हुई है और ये पूरी तरह से चालू है। आप देख सकते हैं ये ऑन कंडीशन में है और मैं इसको कंटिन्यूटी पे भी ले लेता हूँ। कंटिन्यूटी पे लेकर इसकी पोर्ट को जब मैं टच करूँगा तो आप देखोगे कि ये बीप की आवाज़ भी कर रही है। तो दोस्तों, आज इसको मैं खोलता हूं और इसमें पूरे कनेक्शन को लगाता हूं, फिर आपको कनेक्शन के बारे में भी बताता हूं।
दोस्तों, चूंकि ये 3.7 वोल्ट की बैटरी से हमारी मल्टीमीटर ऑपरेट नहीं होनी है, इसलिए इस 3.7 वोल्ट की बैटरी के साथ हम बूस्टर मॉड्यूल भी लगाएंगे। बूस्टर मॉड्यूल लगाने से होगा ये कि इस 3.7 वोल्ट को हम बूस्ट करके 9 वोल्ट तक की वोल्टेज को प्राप्त करेंगे, जिससे हमारा मल्टीमीटर चल सकेगा। दोस्तों, ये बैटरी पे मैंने ये 4056 चार्जिंग मॉड्यूल भी लगा दी है। ये 4056 चार्जिंग मॉड्यूल जो है, ये इस बैटरी को चार्ज करेगी और पूरे प्रोटेक्शन के साथ चार्ज करेगी। इसमें ऑटो कट ऑफ भी लगा हुआ है। ये बैटरी जब फुल चार्ज हो जाएगी तो ये इसकी चार्जिंग को रोक देगी। और उसके साथ ये मैं इस्तेमाल करूंगा 6009 बूस्टर मॉड्यूल। ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस बूस्टर मॉड्यूल में होगा ये कि जब मैं इसमें 3.7 वोल्ट की सप्लाई इन करूंगा तो इससे आउट पे मैं 33 वोल्ट तक पा सकता हूं 3.7 वोल्ट से। पोटेंशियो को अगर मैं घुमाता हूं तो उस कंडीशन में यहां से मुझे जो वोल्टेज है वो अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त होती है। इसको सेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको जब सेट करता हूं तो ये स्थान ये बेहतर है जहां ये सेट हो सकती है मल्टीमीटर के। तो मैं इसको पहले हल्का ग्लू लगा देता हूं। मैं यहाँ हॉट ग्लू का यूज कर रहा हूं। आप देख सकते हैं मैं बहुत हल्की हॉट ग्लू इस्तेमाल में लिया हूं और इसको यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके साथ ही हमारी जो बैटरी है उस बैटरी को इस बैटरी वाले स्थान पे मैं सेट कर दे रहा हूँ। ये बैटरी वाले स्थान पे इसको मैं हल्का ग्लू लगाकर इसे यहाँ सेट कर देता हूँ। और इस 4056 मॉड्यूल को मैंने यहाँ एक कट लगा ली है। इस कट पे इसके पॉइंट को लाकर सेट कर दूंगा। इस 4056 मॉड्यूल पे भी मैं हल्का हॉट ग्लू लगा ले रहा हूँ। दोस्तों, अब इसकी इनपुट की लाइन जो है वो यहाँ है बूस्टर मॉड्यूल की। तो इसकी इनपुट की लाइन पे मैं 4056 के B+ पे और B- पे पहले मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ इसकी आउट की लाइन है 4056 की। इस आउट की लाइन पे मैं इसके बूस्टर मॉड्यूल के इनपुट को सोल्ड कर दे रहा हूँ। ये इसकी आउट माइनस है जहाँ ये मैं माइनस कनेक्ट कर रहा हूँ। और ये इसकी आउट की प्लस है। मैं इसके प्लस पे बूस्टर मॉड्यूल की इनपुट की प्लस को कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, अब ये बूस्टर मॉड्यूल की जो आउटपुट है इसको मैं मल्टीमीटर के सोर्स पे जहाँ से प्लस और माइनस की करंट दी जानी है वहाँ मैं कनेक्ट करूँगा। ये इसकी माइनस की पॉइंट है। इसकी पॉइंट वायर को मैं कट करके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये इसकी माइनस की पॉइंट है। ये माइनस की पॉइंट में ये मैं कनेक्ट कर दिया। ये इसकी प्लस की पॉइंट है। मैं प्लस की पॉइंट में यहाँ प्लस के वायर को सोल्ड कर दे रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सिंपल ही 2-4
वायर की कनेक्शन है, इस वायर को कनेक्ट करते ही आपकी जो मल्टीमीटर है वो एक्टिव हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने इस पे सिंपली रिचार्जेबल बैटरी, 4056 मॉड्यूल और एक बूस्टर मॉड्यूल को कनेक्ट किया है। अब अगर हम इसे ऑन करते हैं तो आप देखिए ये पूरी तरह से ऑन है। आपकी मल्टीमीटर चल रही है। आप मल्टीमीटर को देखें तो इस पे एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं दिखाया वो ये था कि इस बूस्टर मॉड्यूल पे जब मैंने 9 वोल्ट सेट किया, सॉरी दोस्तों ये दिखाना मैं भूल गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट पे मैंने 3.7 वोल्ट से 9 वोल्ट की आउटपुट को सेट किया था। और मैं यहाँ अगर अपने मल्टीमीटर पे आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे इसके आउटपुट पे जब मैं वोल्टेज चेक करूँगा तो आप देखिए 9.57 वोल्टेज यहाँ शो हो रहा है। और अभी इसके इनपुट पे अगर मैं चेक करूं तो ये 4.01 अर्थात बैटरी जो हमारी पूरी चार्ज है 4.01 की वोल्टेज दे रही है और 4.01 से ये 9 वोल्ट की सप्लाई हमें बना के दे रही है। तो इस परिस्थिति में हमारी मल्टीमीटर चलने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। मल्टीमीटर हमारी ऑन है। और अगर हम इसमें चार्जर की वायर लगाएं, दोस्तों चार्जर की वायर लगाने के बाद आप देख सकते हैं हमारी मॉड्यूल में रेड लाइट ऑन हो गई है। और ये रेड लाइट सिंबल इस बात की है कि आपकी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। मैं थोड़ा थोड़ा ग्लू और दे रहा हूँ ताकि ये फिक्स होके बैठे अच्छे से, नहीं तो उखड़ने की परिस्थिति बन सकती है। और जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ ब्लू लाइट जल जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं चार्जिंग के दौरान मैंने मल्टीमीटर को पीछे से कैप बंद कर दिया है। चार्जिंग के दौरान यहाँ रेड एलईडी आपको शो हो रही होगी और मैंने ऊपर की लाइट बंद कर दी है ताकि आप रेड एलईडी को बखूबी देख सकते हैं। कैप बंद होने के बाद भी रेड एलईडी शो हो रही है और जैसे ही चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये अपने आप ब्लू एलईडी पे आपको रोशनी देने लगेगी। तो आप समझ सकते हैं कि चार्जिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अभी आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं इसमें ब्लू एलईडी जल रही है। अब ब्लू एलईडी जलने का सीधा सा मतलब है कि हमारी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। दोस्तों ये हमारी मल्टीमीटर है। लाइट मैंने ऊपर की बंद ही रखी हुई है। और अब आप देखेंगे तो इस पे हम किसी भी बैटरी की वोल्टेज को भी अगर टेस्ट करने चाहे, जो मैंने इस मल्टीमीटर की ही बैटरी को निकाली हुई थी, मैं उसी के वोल्टेज को टेस्ट करके आपको दिखाता हूं। दोस्तों इसी मल्टीमीटर के इस बैटरी को जो हमने निकाला था, इसकी वोल्टेज को अगर हम टेस्ट करें तो आप देख सकते हैं ये 8.7 वोल्ट बता रही है। और अगर हम दूसरी मल्टीमीटर से देखें तो वैल्यू कहीं कोई बदली है कि नहीं ये देखने के लिए तो थोड़ी बहुत तो मल्टीमीटर के भी अंतर से वैल्यू बदल जाती है, फिर भी आप देख सकते हैं 8.78 इसमें भी शो हो रही है। अर्थात हमारी जो ये वाली मल्टीमीटर है जिस पे हमने बदलाव किया है वो पूरी तरह से सही है। उसके अलावा अगर हम कंटिन्यूटी पे देखें तो कंटिन्यूटी पे भी ये कंटिन्यूटी बता रही है। इस बैटरी पे भी कंटिन्यूटी बताने के दौरान इसमें 2 नंबर शो हो रही थी और अभी भी इस पे 2 नंबर शो हो रही है। दोस्तों आप इस तरह से बदलाव करके आप मल्टीमीटर में एक रिचार्जेबल ऑप्शन तैयार कर सकते हैं। और इस रिचार्जेबल ऑप्शन को तैयार करने से होगा ये कि आप कभी भी यदि गलती से भी इस्तेमाल करने के दौरान मल्टीमीटर को बंद करना भूल जाते हैं तो आपकी बैटरी की जो चार्जिंग है वो ही डाउन होगी और उसके बाद आप पुनः इसे चार्ज करके इस्तेमाल में ले सकते हैं। आपको बार बार बैटरी बदलने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों बहुत छोटी सी वीडियो है,
लेकिन बहुत ही काम की वीडियो है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बंधु इसी तरह की मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं या इससे अलग कोई मल्टीमीटर भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें एपीओ सिस्टम अगर ना हो तो इस तकनीक का हम इस्तेमाल करके उसे रिचार्जेबल बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत छोटी है, बट आपका पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यदि हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल के नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।